बंगाल छोड़कर बाहर जा रही है। 6,000 उद्योग बंगाल छोड़ दिए। दीदी, आपके कट मनी वाले, आपके सिंडिकेट वाले इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं। इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर जा रही। इंडस्ट्री छोड़ो, किसी को अपना घर नया बनाना है, उसको अगर ईंट लेनी है, ईंट, बालू लेना है, सीमेंट लेना है, तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है। डमडम वालों, मेरा वादा याद रखना, 5 तारीख के बाद सिंडिकेट वाले बंगाल छोड़कर पलायन कर देंगे। दीदी के कारण इंडस्ट्री गई है, भाजपा के कारण इस सिंडिकेट वाले गुंडे बंगाल छोड़कर जाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज आप यहां पर बैठे हो, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। हमारी पार्लियामेंट में माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, वो अच्छा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर माताओं बहनों को यहां पर आने से रोका है। विधानसभा में आने से रोका, लोकसभा में आने से रोका है। ममता दीदी, मातृशक्ति 29 तारीख की राह देख रही है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती शुरू। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने 75 साल से जिस धारा 370 को कांग्रेस और इनके चट्टे पट्टे टीएमसी ने संभाल कर रखा था, वो धारा 370 को समाप्त कर दिया और आतंकवाद पर एक गहरा आघात नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये टीएमसी की और कांग्रेस की सरकार थी। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की। और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर उनके घर में घुसकर आतंकवाद का जवाब। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खरगे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो। पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी। बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी। और आसाम में अब
तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जरा जोर से बताओ, अच्छा किया या बुरा किया? 550 साल से मुगल, अंग्रेज, कांग्रेसी, टीएमसी वाले राम मंदिर नहीं बना दे। आप सभी ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है, बाबरी मस्जिद। मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर लगाना है लगा लो, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। भाइयों बहनों, यहां की नगर पालिका दिवालियापन के कगार पर है। नगर पालिका की लापरवाही के कारण ढेर सारे गंदे पानी के झील बने हुए हैं। मोती झील भी अशुद्ध हो गई है। और भाइयों बहनों, किसी को कुछ पड़ी नहीं। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद डमडम को हम पुराना गौरव लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, विशेषकर बहनें बताएं, किसी को भी बंगाल में 4 शादी करने की छुट्टी होनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए क्या? मालूम है ना कौन कर रहा है? मालूम है या नहीं है? अरे सरल रास्ता है रोकने का, कमल के निशान पर बटन दबा दो, हम यूसीसी लाएंगे, 4 शादी और ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाए। हर बहन माता के अकाउंट में 3000 रुपया प्रति माह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करा देगी, जमा करा देगी। और सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग और डीए का भुगतान किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपया बेरोजगारी का भत्ता उनके बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। और कलकत्ता की मेट्रो का विस्तार 3 गुना कर डमडम, हावड़ा, इस सारे क्षेत्रों में मेट्रो को लंबा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कलकत्ता शहर और उस पे आसपास के सभी क्षेत्रों में विकास का एक रोड मैप
भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है। मां, माटी और मानुष का नारा लेकर संतरास की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को हटाने का। उन्होंने बंगाल को गुंडों के भरोसे छोड़ दिया है। उसका एकमात्र लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ डमडम वालों, भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना है क्या? अरे जोर से बोलो, बनाना है। ये ममता दीदी लोगों को गुमराह कर रही है। क्या गुमराह कर रही है? कि बंगाल का मुख्यमंत्री बाहर ही होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगाली भाषा बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। मगर दीदी ये भी सुन लो, बंगाल का ही मुख्यमंत्री होगा, मगर वो भाईपो नहीं होगा, भाजपा का कार्यकर्ता होगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। दीदी को निकालेंगे, बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाएंगे, सिंडिकेट और गुंडों का राज समाप्त कर देंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो आगे आओ दोनों प्रत्याशी, आगे आओ दोनों। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे। इस और भी सभी लोग हाथ उठाओ भाई, जरा हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। डमडम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।